नमस्ते, माध्यमिक न्यूज़ रे में आप सबका स्वागत है। आज हम NIOS 2015 क्वेश्चन पेपर हिंदी 201 क्लास 10 का क्वेश्चन पेपर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं। हिंदी 201 पूर्णांक 100 समय 3 घंटे। निर्देश सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्नों के लिए निर्धारित अंक उनके सामने दिए गए हैं। पहला, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। 5 नंबर का है 1 गुना 5। पहला, इसे जगाओ कविता में किसे जगाने के लिए कहा गया है? ए, जो थक कर सो गया है। बी, जिसे सपने देखना अच्छा लगता है। सी, जो घबरा कर भागता है। डी, जो सच से बेखबर है। दूसरा प्रश्न है, मानवीकरण अलंकार का अर्थ है? ए, जो मानव नहीं उसे मानव के रूप में कल्पित करना। बी, दूसरों के सुख दुख को अपना सुख दुख मानना। सी, पेड़ पहाड़ नदी आदि के प्रति चिंता प्रकट करना। डी, सच्चा मनुष्य बनाने का प्रयास करना। तीसरा प्रश्न है, आज़ादी कविता में आज़ादी शब्द का मतलब है? ए, कुछ भी करने की छूट। बी, अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति। सी, उच्च श्रृंखलता और स्वच्छंदता। डी, कर्म से मुक्ति। 4, रहीम के दोहे में अब दादुर वक्ता भय से कवि का क्या आशय है? ए, समझदारों की इज्जत होती है। बी, कोयल ने मौन साध लिया। सी, मूर्ख मंच पर आ पहुँचे। डी, मेढकों ने कूकना शुरू कर दिया। 5, उनको प्रणाम कविता के अनुसार सपने देखना कब सार्थक होता है? ए, जब उनके लिए प्रयास किए जाएं। बी, जब उनका अनुकरण किया जा सके। सी, जब उनका प्रचार किया जा सके। डी, जब वे सच हो सके। पूरा हुआ। अब दूसरा प्रश्न है, 15 से 20 शब्दों में उत्तर लिखना है। 1 गुना 6 बराबर 6। कवि वृंद के दोहे करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान में अभ्यास शब्द से क्या तात्पर्य है? ख, लो यह लतिका भी भर लाई मधु मुकुल नवल रस गागरी। इस पंक्ति का क्या भाव है? ग, बूढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में पृथ्वी को बूढ़ी क्यों कहा गया है? घ, इसे जगाओ कविता में सोए हुए व्यक्ति को जगाने के लिए किनसे अनुरोध किया गया है? अंग, वह अंग है चंद्रग्रहणा। चंद्रग्रहणा से लौटती बेर कविता में सरसों को सयानी क्यों कहा गया है? अगला है च, कवि ने आह्वान कविता में किने पौरुष का पाठ पढ़ने का संदेश दिया है? तीसरा 3 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश किस पाठ से लिया गया है? इसके कवि के नाम का उल्लेख करते हुए काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। 5 नंबर का है, इस तरह है काव्यांश। देख आया चंद्रग्रहणा, देखता हूँ दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की पैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का
सजकर खड़ा है। अथवा आप इसे कर सकते हैं, नैना देत बताए सब ही को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कही देत। 4 नंबर है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 25-25 शब्दों में लिखिए। 2 × 3 = 6। क बीती विभावरी जागरी कविता में भोर के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, वर्णन कीजिए। ख आह्वान कविता में आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो पंक्ति द्वारा देशवासियों को कवि क्या संदेश देना चाहता है। ग उनको प्रणाम कविता में असफल लोगों के प्रति अभिव्यक्त दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण कीजिए। ग आजादी कविता के आरंभ में शागिर्द आजादी का क्या अर्थ समझता था। 5 निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए। 3 अंक है। प्रश्न है, उनको प्रणाम कविता को दृष्टि में रखते हुए आप अपने किसी एक सपने के बारे में बताएं जिसे पूरा करने में आपने भरसक प्रयत्न किया हो। अथवा बीती विभावरी जागरी को दृष्टि में रखते हुए आप शहरी जीवन की किसी सुबह का वर्णन कीजिए। 6 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर के रूप में दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पहला, अपना पराया पाठ के आधार पर बताइए कि रक्त की श्वेत कणिकाएं ए रोगाणुओं का भोजन बन जाती हैं, बी निष्क्रिय रहती हैं, सी रोगाणुओं से लड़ती हैं, डी रोगाणुओं को उत्तक तरल तक पहुंचाती है। दूसरा है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी में वाजिद अली शाह के बंदी बनाए जाने का मिर्जा और मीर को कोई मलाल नहीं था, क्योंकि ए शतरंज का बादशाह अधिक महत्वपूर्ण था, बी वे अंग्रेजों के साथी थे, सी वे उससे ईर्ष्या करते थे, डी उन्हें अंग्रेजी फौज से डर लगता था। आगे तीसरा है, अंधेर नगरी नाटक में राजा फांसी के फंदे पर झूलना चाहता है, क्योंकि ए फंदा उसी के नाम का था, बी उसका अधिकार था, सी वह प्रजा का हित चिंतक था, डी वह स्वर्ग पाना चाहता था। 4 नंबर, सुखी राजकुमार कहानी में नगर के लोग राजकुमार की प्रतिमा की तारीफ करते थे, क्योंकि ये जब वह जीवित था तो लोगों की सहायता करता था, बी उसकी प्रतिमा में बहुमूल्य वस्तुएं लगी थी, सी मूर्ति बनने पर राजकुमार का आत्मविस्तार हो गया था, डी प्रतिमा विश्व भर के कलाकारों की प्रतिभा का प्रमाण थी। 5 अखबारों में प्रकाशित किया जाता है, ए सभी प्रकार की घटनाओं को, बी परिचितों के समाचारों को, सी सिर्फ राजनीतिक सूचनाओं को, डी महत्वपूर्ण घटनाओं को। 4 नंबर, फोटो के नीचे दी गई सूचना को अखबार की भाषा में कहते हैं बाईलाइन, बी कैप्शन, सी इंट्रो, डी ब्यौरा। 7 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 15-20 शब्दों में लिख दीजिए। 1 × 7 = 7। ए कल्पना चावला की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या घोषणा की थी। दूसरा है, शतरंज के खिलाड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि किस कारण लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। तीसरा है,
नाखून क्यों बढ़ते हैं? पाठ का आधार बताइए कि नाखून कुछ लाख वर्षों पूर्व मनुष्य के लिए आवश्यक अंग क्यों थे? 4, अपना पराया पाठ का आधार पर बताइए कि डिप्थीरिया रोग शरीर के किस अंग में होता है? 5, पाठकों के पत्रों से अखबारों को क्या लाभ होता है? 6, सुखी राजकुमार कहानी में देवदूत ईश्वर के लिए नगर की कौन सी 2 मूल्यवान वस्तुएं ले गए? 7, अंधेर नगरी नाटक में टके शेर भाजी टके शेर खाजा का क्या भाव है? अब 8 नंबर 1 जोड़ 2 जोड़ 2 बराबर 5 नंबर का निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। चलिए पढ़ते हैं। दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकाल ली। नवाबी जमाना था, सभी तलवार, पेशकब्ज, कटार वगैरह बांधते थे। दोनों विलासी थे पर कायर न थे। उनमें राजनीतिक भावों का अधःपतन हो गया था। बादशाह के लिए, बादशाहत के लिए क्यों मरे, पर व्यक्तिगत वीरता का अभाव न था। दोनों जख्म खाकर गिरे और दोनों ने वहीं तरफ कर जाने दे दी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आंखों से एक बूंद आंसू न निकला, उन्हीं दोनों प्राणियों ने शतरंज के वजीर की रक्षा में प्राण दे दिए। क, उपर्युक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम बताइए। ख, गद्यांश का मूल भाव स्पष्ट कीजिए। ग, आज भी देश में व्यक्तिगत वीरता की कमी नहीं, पर सामाजिक पतन निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा आप इसे भी लिख सकते हैं। प्यारी गौरैया, तुमने मुझे इतनी आश्चर्यजनक वस्तुएं बताई, लेकिन इनसे भी ज्यादा आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। जाओ, मेरे नगर को देखकर बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है। गौरैया शहर पर उड़ने लगी। अमीर अपने महलों में रंग रलिया मना रहे थे और गरीब हाथ फैलाए भीख मांग रहे थे। वह अंधेरी गलियों पर से उड़ी और उसने देखा कि भूखे बच्चे जर्द चेहरे लटकाए हुए सूनी निगाहों से देख रहे हैं। एक पुलिया के नीचे 2 बच्चे सिकुड़े हुए बैठे हैं। भागो यहाँ से, चौकीदार बोला और वे बारिश में भीगते हुए चल दिए। क, यह गद्यांश किस पाठ से है? इसके लेखक कौन है? ख, आश्चर्यजनक है मनुष्य का दुख दर्द। दुख से बड़ा कोई रहस्य नहीं। प्रस्तुत पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताइए, यह वाक्य किसने कहा? ग, जिस देश के बच्चे भूखमरी और बीमारी से ग्रस्त हों, उस देश का भविष्य क्या होगा? अपने विचार लिखिए। अब 9 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 4 के उत्तर लगभग 20-20 शब्दों में लिखिए। 2 × 4 = 8। पहला प्रश्न है, गिल्लू कहानी में लेखिका ने गिल्लू को कमरे में संरक्षण दिया, पर उसकी आज़ादी नहीं छीनी। उसकी आज़ादी के लिए क्या प्रबंध किया गया? दूसरा है, बहादुर कहानी में बहादुर अपनी माँ के कारण ही घर से भागा और उसे ही अपनी मेहनत के पैसे भी भिजवाता है। इस दोहरे व्यक्तित्व के पीछे बहादुर की मानसिकता लिखिए। तीसरा, रॉबर्ट नर्सिंग होम में जाना लेखक के लिए यादगार बन गया, कैसे? चौथा है, समाचारों की भाषा की क्या विशेषताएं होनी चाहिए? 5, कल्पना चावला की मृत्यु कब और कैसे हुई?
अब 10 नंबर है 40-50 शब्दों में निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर लगभग 40-50 शब्दों में लिखिए। 3 × 3 = 10 = 9। क बहादुर। कहानी में माँ द्वारा पीटे जाने पर बहादुर घर से भाग जाता है। किसी भी सूरत में उसका यह निर्णय आदर्श नहीं माना जा सकता, अतः आप कोई सकारात्मक रास्ता सुझाइए जिसका अनुकरण नई पीढ़ी कर सके। ख सुखी राजकुमार। कहानी में राजकुमार ने कहा कि मुझे मरने के उपरांत इतने ऊंचे पर स्थापित कर दिया कि मैं संसार का दुख दर्द देख सकता हूँ। स्पष्ट करते हुए बताइए कि आप ऊंचे पदों पर स्थापित हो समाज को क्या सुख देंगे। ग अंधेर नगरी। नाटक को लिखने के पीछे भारतेंदु जी का क्या उद्देश्य था, स्पष्ट कीजिए। ग मुख के भीतर जीभ का द्वारपाल जैसा कार्य करती है, अपना पराया पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। मुख के भीतर जीभ एक द्वारपाल जैसा कार्य करती है, अपना पराया पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। 11 निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। 1 × 5 = 5। हाँ, जन्म लेते समय मैं एक ही पौधा उन्हें है पालता, रात में उन पर चमकता चांद भी एक सी चांदनी है डालता। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता है किसी का वर वसन। प्यार डूबी तितलियों के पर कतर, भौर का है भेद देता श्याम तन। फूल लेकर तितलियों को गोद में, भौर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधो ओ निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोता सूर्य शीश पर। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़ापन की कसर। प्रकृति सभी के साथ एक समान व्यवहार करती है, कैसे। दूसरा, कांटा और फूल समाज में किन लोगों के प्रतीक हैं। 3 कांटा सबकी आंख में क्यों खटकता है। 4 फूल अपने किन गुणों के कारण देवताओं के सिर पर सुशोभित होता है। 5 भाव स्पष्ट कीजिए। किस तरह कुल की बड़ाई काम दे, जो किसी में हो बड़प्पन की कसर। 12 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 × 5 = 5। दुनिया कांच के महल जैसी है, अपने स्वभाव की छाया ही उस पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। अगर आप प्रसन्नचित्त रहते हैं, दूसरों के दोषों को न देखकर उनके गुणों की ओर ही ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखते हैं, उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों न आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आप हंसेंगे तो दुनिया भी आपका साथ देगी, पर अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर होगा। अमेरिका के मशहूर नेता अब्राहम लिंकन से किसी ने एक बार पूछा, आपकी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। उन्होंने जरा सोचकर उत्तर दिया, मैं दूसरों की अनावश्यक नुक्ताचीनी कर उनका दिल नहीं दुखाता। कई लोग दूसरों का दृष्टिकोण समझने की कोशिश नहीं करते, दूसरों के विचारों की, कामों की, भावनाओं की आलोचना करना ही अपना रस
अपना परम धर्म समझते हैं। उनका शायद यह ख्याल है कि ईश्वर ने उन्हें लोगों को सुधारने के लिए ही भेजा है, पर वे यह भूल जाते हैं कि शहद की एक बूंद ज़्यादा मक्खियों को आकर्षित करती है बजाय एक सेर जहर के। पहला प्रश्न है, दुनिया को कांच के महल जैसा क्यों कहा गया है? दूसरा, दुनिया आपसे प्रेम व नम्रता का बर्ताव कब करेगी? तीसरा, लेखक ने अंग्रेजी की किस कहावत का उल्लेख किया है? चौथा, अब्राहम लिंकन ने अपनी सफलता का सबसे बड़ा रहस्य क्या बताया? 5 गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। तीसरा है, निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। किसी एक समस्त पद का विग्रह करते हुए समाज का नाम लिखिए। विद्यालय अथवा नवग्रह। दूसरा, संधि विच्छेद कीजिए। सर्वोदय या हिमालय। तीसरा है, वी तथा अभी उपसर्ग से एक एक शब्द बनाइए। 4, निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय छांट कर लिखिए। भारतीय, चाय वाला। 5, जो हितकर होता है भले लोग उसे ग्रहण करते हैं, सरल वाक्य में बदलिए। 4, 6, वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। क, जो पढ़ा लिखा ना हो। ख, जो बहुत कम जानता हो। 7, किसी एक मुहावरे का वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला, दांतों तले उंगली दबाना। दूसरा, दिन रात एक करना। 8 नंबर, किसी एक विस्मय आदि बोधक शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य लिखिए। 1, अरे अथवा 2, उफ। 9, किसी एक शब्द के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी, कमल। 10, वाक्य को शुद्ध रूप में लिखिए। मेरे को कल परीक्षा देने जाना है। 14, निम्नलिखित गद्यांश का सार लगभग 1/3 शब्दों में लिखिए। वर्षा का अपना सौंदर्य होता है। धूल धूसरित पत्ते धुलकर निर्मल हो जाते हैं। चारों ओर हरियाली छा जाती है। आकाश में काली घटाएं छा जाती हैं। बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है। शीतल पवन मन में उल्लास भर देती है। चारों ओर मेढकों की टर टर ध्वनि सुनाई पड़ती है। काले मेघों को देखकर मयूर प्रसन्न होकर नाचने लगते हैं। कोयल का पंचम स्वर कानों में मधुरता का संचार करने लगता है। वर्षा के कारण चारों ओर हरियाली छा जाती है। वृक्षों और लताओं पर बहार आ जाती है। काले काले जामुन, पीले पीले आम मन को मोह लेते हैं। बागों तथा उपवनों में पक्षी नृत्य कर उठते हैं। पेड़ों पर झूले पड़ जाते हैं। गांव के किसान अपने अपने खेत जोतने के लिए हल लेकर चल पड़ते हैं। स्त्रियां सावन के गीत गाने लगती हैं, जिससे वातावरण सरस हो जाता है। वर्षा जहां एक और सुहावने तथा मोहक वातावरण को जन्म देती है, तो दूसरी ओर उग्रता और भयानकता से हृदय को दहला देती है। बिजली कड़कने के साथ साथ झंझावात जब प्रचंड रूप धारण कर लेता है तो जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। नदियों में बाढ़ आ जाती है। कभी कभी नदियाँ गांवों तक को बहाकर अपने साथ ले जाती हैं। तभी कहा गया है कि अनावृष्टि
तथा अतिवृष्टि दोनों बुरे, दोनों नाशकारक होते हैं। अब 15 नंबर, नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखकर सूचित कीजिए कि आपके मोहल्ले में कूड़े के ढेर और बंद नालियों की तरफ किसी भी सफाई कर्मचारी का ध्यान नहीं है। अथवा 5 नंबर के लिए है, विदेश यात्रा पर जाने वाले मित्र को मंगलमय यात्रा की कामना करते हुए शुभकामना पत्र लिखिए। 16 और आखिरी है इस प्रश्न पत्र का प्रश्न, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। 10 अंक के हैं। क, भ्रष्टाचार आज की प्रमुख समस्या। ख, प्रदूषण और बिगड़ता स्वास्थ्य। ग, बढ़ती महंगाई और हमारी रसोई। घ, खूब पढ़ो और आगे बढ़ो। पूरा हुआ। धन्यवाद।